गुड आफ्टरनून जी। गेम प्लान में हाजिर हैं हम। कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई कि मसरूफियात हैं। आजकल आपको पता है ट्रीटमेंट हो रहा है बैक का, तो माफ़ी मांगी थी हमने आपसे कल भी कि शामिल नहीं हो पाएंगे। हर तरफ एक ही बात हो रही है, मैनचेस्टर टेस्ट मैच, मैनचेस्टर टेस्ट मैच, बेन स्टोक, बेन स्टोक। सच है भाई, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि मीडिया वाले कोई बात उससे सवाल कर नहीं रहे। मैंने कहा चलें आज हम मैनचेस्टर टेस्ट मैच का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। आपको पता ही है जी, 350 रन करे इंडिया ने, जिसमें ऋषभ पंत अनफिट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, और फिर भी बैटिंग करने आया अपने मुल्क के लिए। ये होता है कमिटमेंट, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। क्या बोलते हैं? कमिटमेंट। कोई बात नहीं, और लगे बॉल, लेकिन मैं जाऊंगा। उसके जवाब में हैवी रोल पे हैवी रोल लिए जाते हैं। कोई पूछ नहीं रहा ना कि भाई ओल्ड ट्रैफर्ड में टॉस जीत के बॉलिंग करके, बॉलिंग पहले करने में के बाद आप कितने मैच जीते हैं। कोई मीडिया वाला ये तो पूछे बेन स्टोक्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लगातार हैवी रोल ले रहे हैं। क्यों? कि डर था बुमराह। पहली दफ़ा सेंचुरी बनी बुमराह को सीरीज़ में, आपने कर दिए 600 रन। आपने भी डिक्लेयर नहीं किया। जो रूट बहुत अच्छा खेला, ऑलिव पॉप, क्रोली ने पहली दफ़ा रन करे, बेन स्टोक अपना डकेट आउट हुआ 94 पे, और बेन स्टोक ने 140 करे। बहुत अच्छा खेला वो, नहीं, और मेरे ख्याल 200 विकेटें भी करी, बॉलिंग बहुत अच्छी करी, 5 आउट करे। एक ही बॉलर है इंग्लैंड का, बेन स्टोक, बाकी तो मेरी तरह के बॉलर हैं सब। आप ये देखें कि 2 बॉल पे 2 आउट करे। कितने? 2 बॉल पे 2 आउट, जिसको चारों टेस्ट मैच खिलाए कि वो हरी हरी पिच पे मूवमेंट करेगा। सबसे बड़ा झांका, सबसे बड़ा धोखा ये जो हरी पिच है ना, हरी घास, सबसे बड़ा ये है कि टॉस जीतो बॉलिंग करो। और सबसे बेहतरीन बैटिंग पैराडाइज है, क्योंकि गर्मी है वहाँ पे। गर्मी की वजह से कलर फ़ौरन ही, एक ही दिन बाद, एक दिन क्या 2 सेशन बाद ही कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाता है। तो पिचेस अपने मतलब की बना रहे हैं कि हम बैटिंग करके चेस करके जीत जाएंगे। एक पहला टेस्ट मैच जीते ना चेस करके, उसके बाद यही उनकी सोच थी। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा कि अभी 2-1 से इंग्लैंड आगे है, लेकिन इंडिया जो 2-1 से पीछे सिर्फ अपनी स्लिप फील्डिंग की, कैचेस की वजह से, जो कैचेस ड्रॉप करें, वरना 2-1 इंडिया होना चाहिए था। 6-6 कैच छूट जाना टेस्ट मैच में यार बहुत बड़ी बात होती है। एक अपना जो रूट ने एक कैच छोड़ा है जडेजा का पहली बॉल पे, क्या हुआ? मैच का पांसा पलट गया। आप ये देखें दूसरी बारी में 2 आउट होने के बाद 2 बॉलों पे जो पार्टनरशिप गिल ने और राहुल ने करी। राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है इस सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेला है, इस सीरीज़ में भी अच्छा खेल रहा है। मेरिट पे, जो बोलते हैं ना टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलो, हर चीज़ का टेस्ट। और जहाँ उसके बॉल लगी वो खुद ही वॉक कर गया कि नहीं मैं आउट हो गया। हैवी रोल ये लोग इसलिए ले रहे थे कि बॉल नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, और हमारे बॉलर की, जोफ्रा आर्चर की पेस है भाई 150 प्लस, 131 से बॉल कर रहा था। इंग्लैंड वाले ये समझ रहे थे हमने बुमराह की बॉलिंग को किल कर दिया, तो खुद की बॉलिंग को क्या हुआ? उस स्टैंड देने के बाद सबसे बड़ा इस टेस्ट मैच का जो डिसीजन था ना, सुंदर को 5 नंबर पे भेजना। माना पंत अनफिट था, इसमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं था। सुंदर की जो टेक्निक है ना, वो हर माहौल में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडेज हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो। जो उसने बैटिंग करी है ना राहुल की तरह, वो देखिएगा ज़रूर अगर हो सके तो, हाईलाइट्स में नहीं, बॉल टू बॉल। मैंने आउट नहीं होना, मैंने आउट नहीं होना, मैंने आउट नहीं हो रहा। उससे पहले जो गिल ने 100 करा है ना, रन मशीन 3 इनिंग्स में आउट हो गया था, उसने दिखाया जी, बॉल लगी उसके उंगली पे,
अनइवन बाउंस पे, लेकिन डटा रहा। वो जो अप्रोच थी ना राहुल की और गिल की, उसने इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिया होगा इंडियन ड्रेसिंग रूम में और आने वाले टेस्ट मैच के लिए, कि बच्चा टीम बोले ना, यंग टीम, माना इसमें 2 सुपरस्टार चले गए, इन पता नहीं चल रहा, कमी महसूस नहीं हो रही, ये जीत है। अभी तक जितने टेस्ट मैचेस हुए, ये टेस्ट मैच की ब्यूटी है। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज़ भी देखेंगे एशेज़ की, उसमें मेरा नहीं ख्याल ये बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया को हरा पाए। हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ देखने में मज़ा आया, टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल देखने में मज़ा आया। क्रिकेट इसको बोलते हैं, जो 2 टीयर्स की बात हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। अब बाकी टीमों में दम ही नहीं है। और चलें अभी पहले टेस्ट मैच की बात कर लूँ। उसके बाद दोनों की, जडेजा बहुत अच्छा परफॉर्म करे नंबर 6 पे, पार्टनरशिप लगती है, सही है। मैच जीता हुआ ड्रॉ की तरफ जाता है। ये ड्रॉ तो पेपर पे आएगा, ड्रॉ हो गया, 6 पॉइंट इंग्लैंड को मिले, 6 पॉइंट इंडिया को मिले, लेकिन ये जीत हो गई इंडिया की। मतलब 1.25 दिन खेलना बिग अचीवमेंट है, और वो भी इंग्लैंड में। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरह हाथ मिलाने वाली बात आई तो किसी ने सवाल ही नहीं करा कि मेरे भाई, क्या बेन स्टोक्स बोलता है ब्रुक्स की और रूट की बॉलिंग पे 100 करोगे? किसने बोला था भाई? अब ये है वो मेरा सवाल। मैकलम साहब ने बोला था आपको कि ब्रुक्स से बॉलिंग कराओ, या आपके जहन ने बोला था बेन स्टोक्स के कि मैं इन्हें इनसे बॉलिंग कराऊं? किसने बोला था? अगर बॉलिंग करानी थी तो नया बॉल करा देते, क्योंकि आपने अपने बॉलरों को रेस्ट देना था। आपका सबसे जो मुश्किल टाइम था वो राहुल और गिल के बाद सुंदर और जडेजा ने पार्टनरशिप में निकाल दिया। आपको चारों शाह ने चित कर दिया। उसके बाद आप हाथ मिला के हुए बोले कि इनके खिलाफ आप 100 करोगे। 100 की वैल्यू होती है। मैं अपने आप को बोलता हूँ, ये मैं चश्मा पहनता हूँ, चले, मैं अंधा हूँ और मैं कोच होता ना, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में होता, और मुझे ये पता चलता भाई कि एक 90 पे खेल रहा है, एक 85 पे खेल रहा है, मैच का रिजल्ट नहीं आएगा, सुंदर का पहला 100 है टेस्ट डेब्यू में, क्या करूं मैं बोलता गो फॉर 100। भाई आप वहाँ क्रिकेट खेलने गए ना, या शॉपिंग करने गए, या घूमने गए? एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आपका काम है क्रिकेट में परफॉर्म करना। इससे अच्छा चांस क्या मिलेगा? चाहे वो ब्रुक्स से बॉलिंग कराएं, चाहे डकेट से बॉलिंग कराएं, चाहे जोफ्रा आर्चर से कराएं। जब जोफ्रा आर्चर, काज, बेन स्टोक और वोक्ट से आउट नहीं हुए और वो डॉसन से आउट नहीं हुए, तो फिर लाए ना आप। तो ये वो चीज़ें जो लोग बोलते ही नहीं हैं। बाकी वेस्ट इंडीज़ के मैच की बात कर लूँ, निकल ना जाए, तीनों टेस्ट मैच में तीनों टॉस ऑस्ट्रेलिया जीता, तीनों टेस्ट मैच जीता। 5 T20 में टॉस ऑस्ट्रेलिया जीता, मेरे ख्याल रिकॉर्ड हो गया होगा, और मैच भी जीता। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने T20 में परफॉर्म तो अच्छा करा, लड़ाई करी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा एक हारे हुए मैच जीते, 37 बॉलों में भी 100 हो गए। चले, ये था जी मेरा गेम प्लान का आज का प्रोग्राम। रात में अगर अपनी फिजियोथेरेपी के बाद जल्दी आ गए तो जुड़ेंगे आपके साथ। बैठने में प्रॉब्लम होती है आजकल, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले टेस्ट मैच में आपको जो ओवल में है 2 दिन आपसे मुलाकात होगी, उसके बाद अपने ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाना है। दुआओं में याद रखिएगा कि जब वापस आएँ तो अपने पैरों पे चलकर वापस आएँ। मिलते हैं जी इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।